Number 3, exercise 13.3 of the students in a college. It is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars. Previous year results report that 30% of the students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an 8th grade. What is the probability that the student is a hostler? तो क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं और 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो डे स्कॉलर हैं, यानी कि हॉस्टल में रिजाइड नहीं करते। और प्रीवियस ईयर्स के जो रिज़ल्ट हैं वो ये बताते हैं कि 30% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते हैं उनका ए ग्रेड आता है और जो डे स्कॉलर होते हैं उनका 20% ए ग्रेड आता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर एक स्टूडेंट को हम एट रैंडम सेलेक्ट करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्टूडेंट जिसका ए हमने सेलेक्ट किया और ए ग्रेड है वो हॉस्टल का रहने वाला है। तो यहाँ पर दो इवेंट्स हैं। एक आ गया कि स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में रहता है और दूसरी इवेंट आ गई कि स्टूडेंट जो है वो डे स्कॉलर है। तो हम मान लेते हैं लेट E1 इज द इवेंट, लेट E1 इज द इवेंट, the student is hostler. स्टूडेंट इज हॉस्टलियर, यानी कि स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में रहता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट लेट E1 इज द इवेंट, द स्टूडेंट रिजाइड इन ए हॉस्टल, लिख दो रिजाइड इन ए हॉस्टल। लेट E2 is the event, the student is day scholar. डे स्कॉलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 60% रिजाइड इन ए हॉस्टल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 60%, दैट इज इक्वल टू 60/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो कितनी है, वो है 40%। दैट इज इक्वल टू 40/100। अब ए ग्रेड वाले जो हैं उनको हम लेट ए अटेन्स, ए is the student which attain A grade। ए जो है वो इवेंट है जो स्टूडेंट ए ग्रेड लेता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 यानी कि ऐसा स्टूडेंट जो ए ग्रेड लेता है और हॉस्टल में रहता है वो कितने हैं, वो है 30%।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, जिसका ए ग्रेड है और वो डे स्कॉलर है, तो वो कितने हैं 20%। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्टूडेंट हमने एट रैंडम सेलेक्ट किया है उसका ए ग्रेड है और वो हॉस्टल में रहता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट the student selected at random has A grade and reside इन हॉस्टल, और कहाँ रहता है वो? हॉस्टल में रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2। ये हमारे पास कौन सा आ गया? बेस थ्योरम। ये आ गया हमारे पास भाई बेस थ्योरम। बाई बेस थ्योरम। ये आ गया हमारे पास। तो वैल्यू भरेंगे हम यहां पर। Probability of E1 60 upon 100 into probability of A upon E1 30 upon 100 upon probability of 60 upon 100 into 30 upon 100 into probability of E2, probability of E2 40 plus probability of 40 upon 100 into probability of A upon E2 20 upon 100, which is equal to 18 upon 100 upon 18 upon 100 plus 8 upon 100, which is equal to 18 upon 100 upon 26 upon 100, which is equal to 18 upon 100 into 100 upon 26, 100 and 100 cancel, 9 2s are 8 and 13 2s are 26। तो ये हमारे पास आ गया 9 upon 30। तो probability of the student selected at random who has A grade is a hostelier
that is reside in hostel is 9/13. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses that the answer will be correct with the probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? तो एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, उसमें स्टूडेंट जो है वो या तो उसको आंसर का पता है या वो गेस करता है। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता है और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस करता है। अब हमने एज्यूम करना है कि स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली? कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टूडेंट आंसर जानता है और उसने उसका करेक्ट आंसर दिया। तो यहाँ पर दो इवेंट्स हैं। एक इवेंट क्या है कि ही नोज द आंसर और दूसरी इवेंट क्या है, ही गेसेस द आंसर। और थर्ड इवेंट हम ये ले लेंगे कि उसका आंसर जो है करेक्ट है। तो लेट E1 is the event that student knows the answer. Let E2 is the event that the student guesses the answer. And let A is the event the answer is correct. ये जो इवेंट है वो क्या है, आंसर करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है कि वो आंसर जानता है, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो गेस करता है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कि वो आंसर जानता है और उसका आंसर करेक्ट है। तो आंसर करेक्ट है तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी उसकी ठीक होने की, तो वो होगी 1। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कि वो गेस करता है और आंसर जो है वो करेक्ट है, तो वो कितनी है, 1/4। बाय यूजिंग बेस थ्योरम, बेस थ्योरम यूज करके हमने क्या निकालना है कि स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, कि स्टूडेंट आंसर जानता है और उसने करेक्ट आंसर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो ये हमारे पास हो गया
probability of E1 3/4 into probability of A upon E1 1/3/4 into 1 plus probability of E2 1/4 into probability of A upon E2 1/4। तो ये दोनों टाइम 1/4 है, तो ये हमारे पास आ गया 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4 अपॉन 4/4 विच इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4/4। ये 4 और ये 4 कैंसल, विच इज इक्वल टू 3/4। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/4, यहाँ गलत हो गया, ये ठीक है, यहाँ गलत हो गया, ये 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/60 विच इज इक्वल टू 3/4 अपॉन 4 4 is 16, 3 into 4 plus 1 which is equal to 3/4 upon 12 plus 1/60 which is equal to 3/4 upon 13/60 which is equal to 3/4 into 16/30। 4 1s are 4, 4 4s are 16 which is equal to 3 into 4/13 which is equal to 12/30। ये इसका आंसर।